स्वाध्याय रसिक आत्मबंधुओं, आज पंडित बनारसी दास जी हमें बता रहे हैं कि भेद ज्ञान जो जीव और पुद्गल की भिन्न भिन्न परख करता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसका उदाहरण दे के समझा रहे हैं। जैसे उस नोदक में उदक स्वभाव सिरो, आग की उष्णता फरस ज्ञान लखिए। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, लौंड को सुवाद खारो जीव ज्ञान चखिए। तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए। भरम सो कर्म को करता है चिदानंद, दरब विचार करता भाव नखिए। देखिए, सवैये में समझा रहे हैं कि जैसे उस नोदक में उदक स्वभाव सिरो, एक गर्म पानी है, उष्ण, उष्ण यानी गर्म, ओदक कहते हैं पानी को, उष्णोदक यानी गर्म पानी, गर्म जल है और गर्म जल के स्पर्श को पता चल जाता है। उसको स्पर्श करने से, चाहे वो जीभ से स्पर्श करो या हाथ से छूकर करो, किसी भी प्रकार से उसका स्पर्श करो स्पर्श इंद्रिय द्वारा, तो स्पर्श ज्ञान से शीत स्वभाव वाले गर्म जल की अग्निजनित उष्णता पहचानी जाती है। शीत स्वभाव वाला उष्ण जल यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज गर्म है वो भी पता चल जाता है, और जो कुछ जिसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, कुछ ठंडा शीत स्वभाव वाला गर्म जल, वो भी पता चल जाता है। किससे? स्पर्श ज्ञान से, स्पर्श इंद्रिय से। एक ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण, जैसे स्वभाव व्यंजन में दिसत विविध रूप, और बहुत नमक जो है, नमक में अलग अलग जो डिशेज होती हैं, सब में नमक होता है। तो नमकीन जितने भी खाने हैं, जितने भी सब्जियां हैं, जो भी कुछ हम नमकीन खाते हैं, तो उसमें नमक का स्वाद अलग अलग प्रकार का आता है। लेकिन नमक यानी लौंड को स्वाद खारो जीव ज्ञान चखिए। जो नमक का खारा स्वाद है ना, नमक का जो नमकीन स्वाद है, जैसा स्पेशल अलग नमक का स्वाद है, वो नमक को चखने से ही आता है। पानी का बताया है ना, कुछ ठंडा, कुछ और ठंडा, कुछ और गर्म, कुछ और गर्म, कुछ है ना, ऐसे वो पानी का जो ठंडा गर्म वो स्पर्श है, स्पर्श ज्ञान है, और जो अग्नि की उष्णता है, दोनों में फर्क है ना। इसी तरह से बहुत बहुत सारे हम नमकीन चीज़ें खाते हैं, उनमें नमक का स्वाद आता है, लेकिन जो सचमुच नमक है, जो शुद्ध नमक का स्वाद है, वो अलग ही है। तो जैसे शुद्ध नमक में और नमकीन पदार्थों में स्वाद में अंतर है, जैसे ठंडे गरम तरह तरह के पानी में, अलग अलग टेम्परेचर वाले पानी में और आग की गर्मी में स्पर्श में फर्क है, वैसे ही, तैसे माने उसी प्रकार, वैसे ही घटपिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए। जब भेद ज्ञान हो जाता है तो जो विभावपना है, अज्ञान रूप है जो विभावपना, वो विभावपना और ज्ञान रूप जो है, ज्ञान और अज्ञान, विभाव और स्वभाव, दोनों की पहचान जीव से हो जाती है। क्योंकि जहाँ चैतन्य है, जहाँ जीव है, वहाँ आत्मा है। जीव है सोई आत्मा है, आत्मा है सोई जीव है, और जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है, जहाँ चैतन्य है वहाँ ज्ञान है। तो ज्ञान मूर्ति जीव से वो परख लिया जाता है। कैसे परखा जाता है? दो उदाहरण दे दिए, सही परख हो जाती है, ठीक है ना। भरम सो कर्म को करता है चिदानंद, और ये जो भ्रम बैठा हुआ है पहले से अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को, जो ये भ्रम बैठा हुआ है कि कर्म को तो करने वाला जीव ही है, चिदानंदी जीव ही है कर्म का कर्ता, तो ऐसा भ्रम
मिट जाता है। कब मिट जाता है? जबकि द्रव भाव करता नखिए। नखिए माने हटा देना, छोड़ देना। जब इसको छोड़ दिया जाता है कि ये भ्रम हट जाता है, भेद विज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान या भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान, दोनों एक दूसरे के साथी हैं, सहायक हैं, दोनों अविनाभावी हैं। तो जब भ्रम हट जाएगा भेद विज्ञान के द्वारा, तो पता चल जाता है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा कर्म का करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता चल जाता है कि दो द्रव्य अलग अलग हैं, पुद्गल द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आत्मा यानी मैं कर्म का करता नहीं हूँ। और फिर द्रव्य की बात आती है कि दो द्रव्य हैं अलग अलग, तो दोनों द्रव्य एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा विचार जो है ना, वो हट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बता रहे हैं कि भेद विज्ञान के द्वारा किस प्रकार कैसी प्रोसेस होती है और उससे पता चल जाता है। अब आगे बात कर रहे हैं कि पदार्थ अपने स्वभाव का करता है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। द्रव कर्म पुद्गल करे, यह निहचे परवान। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और। द्रव कर्म चेतन करे, यह व्यवहारी दौर। समझा रहे हैं कि ज्ञान का भाव तो ज्ञानी ही कर सकता है, यानी ज्ञान स्वभाव का करने वाला कर्ता ज्ञानी है, और अज्ञान का कर्ता अज्ञानी है। यानी ज्ञानी होगा तो वो ज्ञान की बात करेगा, उसमें से ज्ञान के भाव प्रकट होंगे, और अज्ञानी के अंदर से अज्ञान ही प्रकट होता है। ज्ञान का करने वाला कर्ता ज्ञानी है और अज्ञान का कर्ता अज्ञानी है। इसी प्रकार जैसे हमने ये बात समझ रखी है, जानते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, इसी प्रकार द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है, ऐसा भी निश्चय से जान लो। यह निश्चय प्रमाण, यानी यह निश्चय से अच्छी तरह समझ लो, पक्का पक्का जान लो कि द्रव्य कर्म जो है वो पुद्गल ही करता है। और भाव कर्म कौन करता है? भाव कर्म करता है आत्मा का विकार, आत्मा का विभाव। जब द्रव्य कर्म जो है उदय में आता है ना, बांधा हुआ, पहले बांधा हुआ, तो वो जो अपना असर दिखाता है, और उस असर में बहकर जो हम उस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उस तरह का हम आचरण करते हैं, तो वो दूसरा कर्म और बन जाता है। तो वो उस प्रकार से आत्मा का विभाव ही तो करता है ना। तो द्रव्य कर्म को पुद्गल करता है, ये ध्यान रखना। और भाव कर्म को विकार करता है, आत्मा का विकार। ठीक है। अब आगे बता रहे हैं, ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और। ज्ञान रूप आत्मा तो ज्ञान का करता है, और दूसरा, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता कोई करता। और द्रव्य कर्म चेतन करे, यह व्यवहारी दौर। व्यवहार का वचन है, व्यवहारने का कथन है ये, कि द्रव्य कर्म को कौन करता है? द्रव्य कर्म को चेतन करता है, ऐसा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जब कर्म जो पहले से बंधा है, जब वो उदय में आता है, तो उसको कहते हैं हम भाव कर्म। और उसको जब वो उदय में आता है ना, फिर वो अपना प्रभाव डालता है, फिर उसी प्रकार से वैसा हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है। और हम भी, जब वो क्रोध का कर्म उदय में आ रहा है, तो हम क्रोधी हो जाते हैं। जरा सा कोई निमित्त मिला और हमारे अंदर का वो रहा हुआ क्रोध एकदम उबल पड़ता है, तो वो जो कर्म बनता है नया, वो द्रव्य कर्म बनता है। नया बनने वाला द्रव्य कर्म है। तो इसलिए कह देते हैं कि द्रव्य कर्म चेतन करे। ठीक है ना। उसमें थोड़ा समझने की बात है
कि जब कर्म बांधा, नया जिस समय बंधा एट ए टाइम, उसको तो कहते हैं द्रव्य कर्म। और जो बंधा हुआ उदय में आ रहा है ना, बद्ध कर्म जो उदय में आ रहा है, तो उसको कह दिया भाव कर्म। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये श्रृंखला चलती रहती है, पल पल चलती रहती है। नींद में भी चलती है, बेहोशी में भी चलती है, सोते जागते हर कार्य करते हुए श्रृंखला हमारी चलती रहती है। और द्रव्य कर्म, नए नए कर्म बनते रहते हैं। तो ऐसा अगर कहीं आपको सुनने को, पढ़ने को, जानने को मिले कि द्रव्य कर्म का करने वाला चेतन है, तो उसमें आप चकराना मत, क्योंकि भाव से ऐसा व्यवहार से कह दिया जाता है, भाषा में, लोक भाषा में कह दिया जाता है, व्यवहार से, व्यवहार न की अपेक्षा से कह देते हैं कि द्रव्य कर्म का करने वाला चेतन है। चेतन नहीं है, वो विकारी चेतन है। आत्मा बताई ना 8, 25 बोल में, 25 बोल में आत्मा 8 प्रकार की बताई ना, उसमें से एक अज्ञान आत्मा बताई है ना। अज्ञान आत्मा यानी कषाय आत्मा बताई ना, हाँ वही है। ज्ञान आत्मा बताई, उपयोग आत्मा बताई, तो कषाय आत्मा जो बताई है वो उस समय का विकारी आत्मा है वो। ठीक है। अब देखो, इसमें एक शिष्य शंका कर रहा है और फिर उस शंका का समाधान भी दे रहे हैं। तो शिष्य क्या शंका कर रहा है? पुग्गल कर्म करे नहीं जीव, कही तुझ में समुझी नहीं है तैसी। क्या कह रहा है जी? शिष्य कह रहा है, पुग्गल कर्म करे नहीं जीव, कही तुझ में समुझी नहीं तैसी। कौन करे यह रूप कहो अब को, करता करनी कहू कैसी। आपु ही आप मिले बिछुरे जड़, क्यों करी मोह मन संशय ऐसी। शिष्य संदेह निवारण कारण, बात कहे गुरु है कछु जैसी। शिष्य ने शंका करी, पुग्गल कर्म करे नहीं जीव, कि पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता, ऐसा आपने कहा। कही तुझ, आपने कहा ऐसा, मैं समझूं नहीं तैसी, और मेरी समझ में ऐसा नहीं आ रहा है। मैं कर्म का कर्ता कौन है और उसको कौन करता है, कैसे करता है। कौन करे यह रूप कहो अब, को करता करनी कहो कैसी। कौन करता है भाई कर्म को? पुद्गल कर्म को करता जीव करता है, उसका चेतन उसका करता है। तुमने तो कह दिया, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव, इसलिए इसको अच्छे से बताओ कि कौन कर रहा है, कैसे करने वाला है, कैसे वो होता है। को करता करनी कहो कैसी, उसको पूरा समझा के बताओ मुझे। आप ही आप मिले बिछुड़े जड़। अरे पुद्गल तो अपने आप मिलता है, अपने आप बिछुड़ता है, कोई उसको जबरदस्ती से मिलाता हो और अलग थोड़ी ना करता है पुद्गल को। पुद्गल अपने आप ही बिछुड़ता है, अपने आप ही मिलता है। हम देखते हैं संसार में अनेकों ऐसे उदाहरण हमारे सामने होते हैं। अचेतन कर्म तो अपने आप बन जाए, अपने आप छूट रहे हैं जीव से, हैं? इनको इसमें क्या संदेह हो सकता है? तो बताओ मुझे, क्यों करी मोह मन संशय ऐसी। इसमें संशय क्यों करना? साफ ही दिखता है सामने, अपने आप चीज़ें बनती हैं, हटती हैं। पुद्गल मिलते हैं, पुद्गल भी छोड़ते हैं। बादल देखते हो ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बन रही हैं, हट रही हैं, मिल रही हैं। तो मुझे उसमें यह संदेह है, आप जो कह रहे हो ना कि जीव नहीं करता पुद्गल कर्म को, तो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। तो अब शिष्य संदेह निवारण कारण, बात कहें गुरु है कछु जैसी, कि जैसी बात यथार्थ में है अब गुरु वो समझा रहे हैं शिष्य को। पुद्गल परिणामी पुद्गल परिणामी दरव, सदा परिणवे सोई। याते पुद्गल कर्म को, पुद्गल करता हो। बता रहे हैं कि पुद्गल जो है कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जीव छोड़ देता है, विभाव में चला जाता है, पुद्गल स्वभाव में ही रहता है। तो पुद्गल का स्वभाव क्या है? मिलना भी छोड़ना। पुद्गल, पुद माने मिलना, गल माने हटना। तो पुद्गल का स्वभाव है मिलना और अलग होना। तो पुद्गल अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, पर्याय से पर्यायांतर होता रहता है।
तो एक पर्याय से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता रहता है हर समय। तो पुग्गल परिणामी द्रव सदा परिणमे सोई, सदा परिणमता रहता है, वो परिवर्तन होता रहता है उसमें। याते पुद्गल कर्म को पुद्गल करता हुई, इसलिए पुद्गल कर्म का करने वाला कर्ता पुद्गल ही है। जीव चेतना संजुगत सदा पूरण सब ठौर, ताते चेतन भाव को करता जीव नौर। अब कह रहे हैं आगे, जीव चेतना संयुक्त है, यानी जीव के साथ चेतना साथ में है, जीव के संयुक्त रहती है, सब जगह सदा और पूर्ण रूप से रहती है। ठीक है, पूर्ण रूप से रहती है चेतना सब, चाहे वो निगोद का भी जीव है ना, उसके भी आत्म प्रदेश उतने ही हैं जितने हमारे हैं, यानी सबके आत्म प्रदेश एक जितने हैं और एक जैसी क्वालिटी के हैं, संख्या में भी और क्वालिटी में भी, क्वांटिटी और क्वालिटी समान है। तो इसीलिए कहा सदा पूर्ण सब ठौर, हर अवस्था में हमारी आत्मा के आत्म प्रदेश एक भी कम नहीं हुआ और जरा सा भी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। सब जगह हर स्थिति में आत्मा सदा से ऐसी ही है, ऐसी ही थी, ऐसी ही रहने वाली है। ताते चेतन भाव को कर्ता जीवना और, इस कारण चेतन भावों का कर्ता जीव ही है, कोई और नहीं है। कैसे कैसे समझा रहे हैं, उदाहरण दे दे के एक एक उदाहरण से समझा रहे हैं, और हम समझें स्पष्ट, हमारे अंदर में वो बात पक्की पक्की अच्छी तरह से बैठ जाए, समझ आ जाए। तो इसमें लगे हुए हैं ज्ञानी गुरु, तो हम समझें। अभी भी शिष्य और शंका करेगा और उसका फिर जवाब दिया जाएगा, वो हम आगे सुनेंगे। स्वाध्याय 10